नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन ए कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज मैं जो आपको ये कहानी सुना भी रहा हूँ, ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है जिससे मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों भी हैं। आप जिस तरह से इसको लेते हैं, ये आपके उसी तरह से काम आता है। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसमें भी आपको इसका एक बहुत बड़ा रोल पता चलेगा। एक 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा, जिसको एक उसके पड़ोस में रहने वाला लड़का परेशान करता है, तंग करता है। उस लड़के को ब्लू फ़िल्म देखने की एक बहुत गंदी लत थी, जिसे देख कर के वो इस लड़की को छेड़ता है, उसके साथ अत्याचार करता है। चलते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ ढूंढ के लाता रहूँ और आपको सुनाता रहूँ। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ, क्रांतिकारियों का शहर है। उसी मेरठ में एक जगह है संजय कॉलोनी। उसी में एक परिवार रहता है। परिवार ठीक ठाक मध्यम वर्गीय, एक अच्छा खासा परिवार। उस परिवार में एक 8वीं में पढ़ने वाली लड़की भी रहा करती थी। छात्रा का नाम मैं नहीं ले सकता, चूँकि उसकी उम्र 18 से कम है, तो एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं, नीलम। नीलम पढ़ाई में बहुत तेज़, बहुत ही होशियार। उसे पढ़ाई के सिवा कुछ अच्छा भी नहीं लगता, जिसे देख कर के उसके परिवार वाले, उसके माँ-बाप बहुत ही खुश रहते हैं कि उसकी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, पढ़ाई के सिवा और कुछ करना भी नहीं चाहती, उसे पढ़ाई में मन लग रहा है। ये हर परिवार की इच्छा भी होती है कि उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे। तो नीलम बेहद ही दिमाग की तेज। नीलम के पिताजी का एक पुरानी गाड़ियों का कारोबार, कुछ सामानों का, वहीं पास के एक मार्केट में था। मार्च 2022 में नीलम के स्कूल से उसके टीचर का कॉल आता है नीलम की माँ को कि नीलम की तबीयत ख़राब है, आप जल्दी से स्कूल आ जाइए। नीलम की माँ जब ये सुनती है तो वो परेशान हो जाती है कि अभी तो हमारी बच्ची ठीक थी, स्कूल गई है, बिल्कुल स्वस्थ थी, तो तुरंत में उसे क्या हो गया। आनन-फानन में नीलम की माँ स्कूल के लिए निकलती है, एक रिक्शा करती है, स्कूल पहुँचती है, तो देखती है कि नीलम अपने पेट दर्द से बहुत परेशान थी। उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्या दिक्कत है? तो नीलम कहती है कि माँ मुझे यहाँ से घर ले चलो। तो नीलम की माँ नीलम को लेकर के घर के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में ही नीलम के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है, जो पहले हो रहा था उससे भी तेज़, जिसे नीलम बर्दाश्त नहीं कर पाती है। रिक्शे से उतर जाती है और साइड में फुटपाथ पे वो बैठ जाती है, लेट जाती है, रोने चिल्लाने लगती है। उसके शरीर के निचले अंग से खून का रिसाव भी होने लगा था, जिसे देखकर आसपास चल रही कुछ महिलाएं उसे ढक देती है चादर से। जब ये सब हो रहा था तो किसी ने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था। कुछ देर में एम्बुलेंस आती है। उस लड़की नीलम और उसकी माँ को एम्बुलेंस में बैठा दिया जाता है और हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। नीलम जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद उसे प्रसव वार्ड में भेज दिया जाता है। डॉक्टर नीलम की माँ से पूछते हैं तो नीलम की माँ बताती है कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है, उसे कोई जानकारी नहीं है। डॉक्टर अपना काम करते हैं, नीलम की जांच करते हैं, दवाई देते हैं। लगभग 1 घंटे में नीलम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। हॉस्पिटल पुलिस को भी खबर करती है कि एक नाबालिग लड़की, जिसने अभी अभी एक बच्चा यहाँ पे जन्म दिया है। पुलिस आती है।
नीलम की माँ से भी पूछताछ करती है। नीलम से स्टेटमेंट लेने के लिए जा रहे थे, तो डॉक्टर ने मना किया कि अभी वो उस लायक नहीं है कि आपको स्टेटमेंट दे सके। जब वो होश में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो आप उसका स्टेटमेंट ले सकते हैं। पुलिस वाले उसकी माँ से पूछते हैं। नीलम की माँ बोलती है कि साहब उसे बिल्कुल कुछ नहीं पता है कि उसकी लड़की के साथ क्या हुआ नहीं हुआ है। वाकई में उसे कुछ पता भी नहीं था। पुलिस वाले इंतज़ार करते हैं। कुछ देर में नीलम को होश आ जाता है। उसके बाद पुलिस वाले जाते हैं स्टेटमेंट लेने के लिए। शुरुआत में नीलम तो बात को घुमाने का प्रयास करती है, सच्चाई नहीं बता रही होती है। पर जब पुलिस वाले और उसकी माँ उसे बार बार पूछते हैं कि बेटा जब तक कुछ बताओगे नहीं तो हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, किसी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की क्या है, तब जा कर के नीलम बताना शुरू करती है कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता है गोलू। शुरुआत में वह उसे छेड़ता था, कुछ कमेंट करता था। नीलम उसका ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती थी। इसका रीज़न था कि नीलम एक बार किसी सब्जेक्ट में थोड़ा कम नंबर लाती है, तो उसकी माँ उसके साथ मारपीट करती है, उसे डांटती है, बोलती है कि आगे से अगर कम नंबर आए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अब नीलम का ये इस वारदात के बाद से ऐसा असर होता है कि नीलम अपनी माँ को कुछ भी बताने से डरता है कि अगर मैं अपनी माँ को बताती हूँ तो मेरी पढ़ाई ना बंद करवा दे। अब इस डर से नीलम अपनी माँ से कुछ बोल भी नहीं पाती है। उधर उसके साथ छेड़खानी हो रही है, वो उसका विरोध भी नहीं कर पाती है। गोलू को ब्लू फिल्म देखने की एक बहुत ही गंदी लत थी। वह हमेशा जब भी अकेला होता था तो उस चीज़ को देखा करता था, और जब भी मौका मिलता नीलम को वो छेड़ता रहता था। जब नीलम ने उसका ज़्यादा विरोध नहीं किया, घर में किसी को बोली नहीं, तो गोलू को थोड़ा हौसला बढ़ता है। वो सोचता है कि नीलम ना घर में बोल रही है, ना ज़्यादा उसका विरोध कर रही है, तो उसका हौसला बढ़ता जाता है। एक दिन की बात है, नीलम आ रही होती है और गोलू उसी रास्ते में जो फ़ोन पे ब्लू फिल्म देख रहा होता है, उसकी नज़र नीलम पे पड़ती है, उसे छेड़ता है और उसके पीछे लग जाता है। आगे थोड़ा सुनसान जगह मिल जाता है जहाँ उसने नीलम को पकड़ लिया और साइड में एक घर में ले जाता है जो खाली था। वहाँ जा कर के वो नीलम के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। नीलम उसके सामने रोती गिड़गिड़ाती है, पर वो नहीं मानता है। उसने नीलम के कपड़े अलग किए और उसके साथ ज़बरदस्ती उसका बलात्कार किया, और उस बलात्कार का उसने एक वीडियो भी बना लिया। अब उसने नीलम को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उसने इसके बारे में किसी को बताया तो वो इस वीडियो को वायरल कर देगा, जिससे उसकी बदनामी होगी, उसके परिवार वाले की बदनामी होगी। नीलम इस चीज़ से डर जाती है। उसे डर तो बहुत हो रहा था। वो जैसे-तैसे अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से निकलती है। पर उस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी और परिवार की बदनामी, इस डर से वो घर में भी किसी को नहीं बताती या फिर अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताती। वो इस चीज़ को सह लेती है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो घर में बताती है तो उसका पढ़ाई बंद, उसे स्कूल जाने नहीं मिलेगा, कोचिंग के लिए जाने नहीं मिलेगा, तो उसकी पढ़ाई यहीं ख़त्म हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसलिए अपने ऊपर इतने बड़े होने वाले अत्याचार को भी वो सह लेती है और किसी को इसके बारे में नहीं बताती है। अब इस चीज़ को देख कर के गोलू का हौसला और बढ़ता है। अब गोलू जब भी मौका मिलता वह नीलम के साथ बलात्कार करता है।
इसी दरमियान नीलम के पेट में उसका पाप पलने लगता है। धीरे धीरे नीलम का पेट थोड़ा बढ़ने लगा, तो वो इसको बचाने के लिए ढीले कपड़े पहनने लगती है, ज़्यादा कपड़े पहनने लगती है कि पेट उसका ज़्यादा दिखे नहीं। पर ये चीज़ें कभी छुप नहीं सकती है। जब उसके पेट में दर्द होता है तो आगे आपने पूरा मामला सुन ही रखा है। पुलिस ने पूरा स्टेटमेंट लिया। चूँकि अब वो लड़की नाबालिग थी तो पॉस्को एक्ट भी लगता है। पुलिस मामला दर्ज करके गोलू को पकड़ती है। गोलू को पकड़ करके थाने लेके आती है। थाने में उसके साथ कड़ाई से पूछताछ होता है। गोलू अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि हाँ, उसने ये गुनाह किया है। गोलू के ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत और बलात्कार के जुर्म में उसे न्यायालय में पेश किया जाता है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। अभी भी वो जेल में ही है। अब बात ये ऐसी है कि हर एक माँ बाप को अपने बच्चे के साथ में इतना फ्रेंडली तो ज़रूर होना चाहिए कि आपका बच्चा आपके साथ अपनी बातें ज़रूर शेयर कर सके। अगर यही लड़की शुरुआत में ही जब उसके साथ छेड़खानी हो रही थी, तब वो अपने माँ बाप को इसकी जानकारी देती, तो आज ये कहानी, ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो इसलिए आप भी अपने बच्चे के साथ में इतना दोस्ताना व्यवहार तो ज़रूर रखिए कि आपका बच्चा आपके पास किसी भी बात को बताने में कतराए नहीं, शर्माए नहीं। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरी कहानी आपको अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में बताइए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई मेरी गलती नज़र आती है तो आप उसको भी कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।